हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो है करंट पढ़ रहे थे, तो करंट का हमारा डिफिनेशन क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या हो सकता है हमारे पास? कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये चार्ज अपने आप तो फ्लो कर नहीं सकता है। फ्लो करने के लिए या मूव करने के लिए इससे कोई ना कोई इस पे फोर्स लगना चाहिए। तो कौन सा चीज है जो इस पे जो है फोर्स लगाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। और किस डायरेक्शन में वो चार्ज जो है आपका जो है प्रोसीड करेगा, किस डायरेक्शन में वो चार्ज फ्लो करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो चलिए उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है स्टडी करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने करंट के डिफिनेशन के बारे में स्टडी किया था, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो ये फ्लो करेगा तो किसके कारण ये फ्लो करेगा? कौन सा, कोई ना कोई तो फोर्स लगाने वाला बंदा होना चाहिए आपका। तो यहां पे कौन सा ऐसा चीज है या फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज पे फोर्स लगाता है? तो हमारे पास एक चीज है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने वहां पे स्टडी किया था, किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। तो सेम यहां पर भी जो है, अगर ये चार्ज को अगर फ्लो करना है तो इस पे एक फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगेगा तभी वो फ्लो कर सकता है, और वो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। तो यहां पे जो है, चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। तो उस फोर्स के कारण क्या होगा? वो चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लगेगा, फिर उसके बाद जो उसमें एक करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि किस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। चार्ज तो दो तरह का हो गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो करेगा। ये आपको जो भी पॉइंट है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज किधर की तरफ फ्लो करेगा? जस्ट उसके ऑपोजिट में वो फ्लो करेगा। निगेटिव चार्ज मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में निगेटिव चार्ज आपका फ्लो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है, और निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। पॉइंट क्लियर है ये? या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो क्या होता है? करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके ये दो पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है किधर की तरफ जो है फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। और जो है ये जब भी चार्ज किसके कारण फ्लो करता है आपका? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है फ्लो करता है। इसका मतलब हो रहा है कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हमें करंट प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसमें करंट आपका प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अपने आप कहां से जो है किसी भी कंडक्टर में हम लोग जो है प्रोड्यूस उसमें आ जाए, क्रिएट कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको स्टडी करने के पहले जो है या उस चीज को हम बता ही देते हैं यहां पर। जब भी किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी जो आपका जो है मोबाइल में यूज हो रहा है या आपका जो है घर में जो बैटरी यूज कर रहा है, जब भी किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर भी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वहां पे चार्ज आपका फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे हम लोग जो है ये रिटर्न बैक होंगे। उसके अभी जस्ट हम इसके बीच में हम जो है थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। कंडक्टर के बारे में स्टडी करने के बाद जो फिर से इस पॉइंट पे आएंगे कि चार्ज किसी भी चीज में फ्लो करता है तो चार्ज तो फ्लो करता है, लेकिन चार्ज किसी ना किसी चीज पे होगा। या तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, या तो प्रोटॉन पे होगा, या तो आयंस पे होगा। तो किसी भी कंडक्टर में जो है कौन सा चीज फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, या प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, या आयंस फ्लो कर रहा है,
उस टर्म में थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें स्टडी करते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद जो है इस टॉपिक पे हम लोग जो है फिर से रिटर्न बैक होंगे। तो अभी हम लोग जो है कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, इस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये कंडक्टर होता है तो क्या होता है। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसे हम लोग जो है कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या करंट फ्लो करता है उसमें, तो उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर को जनरली हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक सॉलिड कंडक्टर और दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर बोलिए, या और भी जनरल टर्म में हम लोग बोले तो लिक्विड कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर ना लिख के हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसके पीछे भी हम जो है रीजन बताएंगे। तो यहाँ पर कंडक्टर कितने टाइप का हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में भी हो रहा है। अब आप सोचते होइएगा कि क्या गैस में भी कंडक्टर होता है। तो गैस में भी हम लोग जो है डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में स्टडी कर चुके थे। उसमें जो है वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस और जो है प्रेशर पे जो है आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे फ्लो करता है। लेकिन एक टेस्ला नाम करके साइंटिस्ट था, टेस्ला, इसके बारे में कभी स्टडी कीजिएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम थोड़ा सा आपके सिलेबस से हटके कुछ हिस्ट्री में आते हैं। तो ये टेस्ला जो है क्या किया, ये गैस में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो कराया था, गैस में भी। जैसे अभी जो है मोबाइल में हम लोग जो है बात करते हैं, मोबाइल से कहीं भी जो है कनेक्शन कर देते हैं, कोई भी वायर का जरूरत नहीं होता है। सेम जो है टेस्ला जो है ऐसे टॉपिक पे जो है रिसर्च कर रहा था जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बिना वायर का जो है ट्रांसफर हो सकता है। तो बिना वायर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है, इसका मतलब वो क्या किया होगा, गैस को जो है कुछ ना कुछ करके वो कंडक्टर के रूप में जो है बनाया होगा। लेकिन जो है ये अपने रिसर्च को जो है या अपने जो है ये जो भी आपका जो वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था उसको बीच में ही रोकना पड़ गया मनी के प्रॉब्लम के कारण। तो ये चीज हमारे अभी टॉपिक में नहीं है, गैस वाले कंडक्टर में नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास ऐसा आ जाए। अगर बाय द वे ये चीज अगर इन्वेंट हो गया रहता तो आज हमारे घर में जो भी आपका जो है करंट जो है आपका वायर के थ्रू आता है, ये वायरलेस करंट आपके पास आता, वायर का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो ऐसा रिसर्च टेस्ला नाम करके साइंटिस्ट ने कर चुका है, लेकिन ये जो है आपका अभी भी अधूरा है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है आपका ये जब पूरा हो जाए तो उस समय वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है शायद आपको पढ़ना पड़े। तो इस कंडक्टर के बारे में हम लोग नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि अभी है नहीं। लिक्विड कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसमें भी हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कहा जाता है, क्यों इसे लिक्विड कंडक्टर नहीं कहा जाता है। और ये सॉलिड कंडक्टर, जैसा सॉलिड कंडक्टर नाम है, ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और खास करके इसमें कैसे चीज के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग जो है ये मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कॉपर हो गया या तांबा का तार हो गया, अल्युमिनियम वायर, ये सब क्या है, मेटल है आपका जो ये। तो ये आपका जो है सॉलिड कंडक्टर खास करके मेटल है आपका। तो सवाल उठता है कि ये सॉलिड कंडक्टर में जो है या मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है। कोई ना कोई तो चार्ज को कैरी करने वाला बंदा होना चाहिए वहां पर। चार्ज को कैरी करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल जरूर होना चाहिए जिसके कारण जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे या करंट आपका जो फ्लो करे। क्योंकि करंट प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज को फ्लो होना चाहिए, और चार्ज को फ्लो करने के लिए चार्ज को कोई कैरी करने वाला होना चाहिए। तो जनरली मेटल्स में जो है आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए, क्या सॉलिड कंडक्टर में जनरली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेटल्स। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये चार्ज को कैरी करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है तो इसका मतलब है मूव कर रहे हैं, इसका मतलब चार्ज को कैरी कर रहे हैं। आते हैं इस चीज पे हम रिटर्न बैक होते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखे लिक्विड कंडक्टर, तो कोई भी लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे हम लोग जो है लिक्विड कंडक्टर कहेंगे। लेकिन उस लिक्विड कंडक्टर में भी जो है देखा गया है क्या, कुछ लिक्विड ऐसा होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज नहीं करता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। सम ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो वैसे लिक्विड को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे।
ये बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम चीज पाया जाता है। जैसे मर्क्यूरी, आपका जो है मर्क्यूरी जो है आपका, या मरकरी जो है Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या एक तरह का मेटल है लेकिन लिक्विड के फॉर्मेट में। तो उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता है। कुछ लिक्विड ऐसा होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस ऑन पासेज ऑफ द करंट थ्रू इट, सच सॉल्यूशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास कराया जाए, उसके बाद जो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक्चुअली में ये प्योर लिक्विड नहीं होता है, बल्कि ये सॉल्यूशन होता है, उसमें कुछ मिक्स करना पड़ता है, कुछ एसिड मिक्स कर दिए या कुछ कॉपर सल्फेट या कुछ केमिकल कंपाउंड मिक्स करना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्यूशन बनता है। तब जाके वो लिक्विड जो है जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जिस चीज से बना हुआ है, बाय द वे वाटर है, वाटर में अगर हम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया, उसको एसिडिफाइड कर दिया, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, तो क्या पास कराता है, तो उसके बाद होता है क्या कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। वाटर जो है ब्रेक कर जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। स्टार्टिंग में जो केमिकल कंपोजिशन था और बाद में जब हम देखते हैं तो वो केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन को या वैसे लिक्विड को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जनरली हम लोग जो है ये लिक्विड कंडक्टर में जनरली इस टाइप के जो है पार्ट को लेते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो उसे एक स्पेशल नाम दे दिया है, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया है। ये चीज को जनरली हम लोग जो है स्टडी उतना नहीं करते हैं आपका जो है ये, तो इसीलिए जो है लिक्विड कंडक्टर ना लिख के जो है आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर आप जो है या इलेक्ट्रोलाइट के बारे में केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। तो इस चीज में इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो करता है, या बोलिए कि इसमें कौन सा पार्टिकल जो है चार्ज को कैरी करता है। तो इसमें बोथ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस जो है इसमें फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में, या ऐसे सॉल्यूशन में जो है पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस फ्लो करते हैं, जिसके कारण जो इसमें करंट फ्लो करता है। ओके, लेकिन सॉलिड कंडक्टर में जो है या उसमें भी स्पेसिफाई हम कर रहे हैं क्या, मेटल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है किसके कारण करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के बारे में हमें सिर्फ इतना ही स्टडी करना है, बाकी ये इसके डिटेल में जो है इसे केमिस्ट्री में पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक जो है अभी जो है मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे, कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है या करंट जो है फ्लो करता है। तो आइए इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये सॉलिड कंडक्टर में हम लोग जो है मेटल के बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड कंडक्टर में हमने बताया क्या कि करंट जो है किसके कारण फ्लो हो रहा है आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है फ्लो होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर एक एटम्स लेते हैं तो उस एटम्स में जो है ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, या बाय द वे क्लाउड के फॉर्म में रिवॉल्व करता है। हम समझाने के लिए सिर्फ जो है ये रिवॉल्विंग वाला ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है इस न्यूक्लियस से अलग नहीं हो सकता है, इसे अलग करने के लिए इसे एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो या बोल सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन तो फ्री है नहीं, फ्री करने का मतलब ये मूव करना चाहिए, कहीं भी जो है ये जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इससे बॉन्डेड है। आपका जो न्यूक्लियस इस पे जो फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये इससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ये ऐसा तभी होता है जब ये अकेला रहता है। लेकिन अगर बहुत सारा एटम हो जाए, किसी भी अगर जो है ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा एटम है, तो उस केस में क्या होता है, ये हम समझाने के लिए आपको जो है दो या तीन एटम्स ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स हो, करोड़ों अरबों या उससे भी अधिक एटम्स हो, तो उस केस में इस एटम्स को थर्मल एनर्जी मिलने लगता है। थर्मल एनर्जी सिंपल सा बात है, जब आपका बहुत सारा आदमी एक जगह हो जाए तो क्या होगा, हीट एनर्जी आपका प्रोड्यूस होने लगेगा। तो हीट या बोलिए कि थर्मल एनर्जी के कारण जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम पे चले जाता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पे चले जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस बल्क मटेरियल में जो है फ्रीली मूव करने लगते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इस बल्क मटेरियल में, बल्क मटेरियल कहने का मतलब है पूरा तांबा का तार ले लीजिए या कॉपर का वायर ले लीजिए। जैसे ये कॉपर का वायर है, देखने में पतला सा है, लेकिन इसके अंदर करोड़ों अरबों जो है एटम्स है। तो ये इसमें जब ये पूरा का पूरा एक बल्क मटेरियल है, पूरा एक मटेरियल है,
तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ एटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो फ्रीली मूव करने लगते हैं, एक एटम से दूसरे एटम्स, फिर उससे जो है तीसरे चौथे एटम्स, इस प्रकार जो है मूव करने लगते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं किसी बल्क मटेरियल में, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो आपका मूव तभी करेगा जब बहुत सारा एटम्स एक साथ होगा तब, और बहुत सारा एटम्स जब एक साथ होता है तब जाके हमारे पास एक मटेरियल बनता है आपका ये। लेकिन जब आपका जो सिंगल एटम्स होगा, सिंगल एटम होगा, 2 या 3 एटम्स होगा, तो वैसे केस में आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है आपका मूव नहीं कर सकता है आपका। आप इस न्यूक्लियस के फोर्स से जो है आपका ये बाहर नहीं जा सकता है आपका, जो है इसे बाहर निकालने के लिए आपको जो है एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जो है इससे बाहर आएगा। लेकिन एक से बोलिए कि बहुत सारा एटम्स हो जाता है और उसके बाद जब मटेरियल बनता है या बल्क मटेरियल पूरा बना, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर या कोई भी मेटल का वायर, तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है फ्री होकर जो है मूव करने लगते हैं, इधर उधर जो है मूव करते हैं, और वो रैंडम डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो फिक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिख सकते हैं, इन सॉलिड कंडक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बल्क मटेरियल्स, या ऐसे हम लोग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बल्क मटेरियल। किसी भी बल्क मटेरियल में जो है आपका जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो लिख सकते हैं सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव within the bulk material are known as free electrons। किसी भी बल्क मटेरियल में जो है आपका जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है, और चार्ज जो है आपका ये फ्लो होने लगा। तो किसी भी मटेरियल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या, किसी भी तांबा का तार या कॉपर वायर लेते हैं, तो अगर उसे पकड़ते हैं तो हमें जो है करंट नहीं लगता है, या बोलिए कि उसमें उससे डायरेक्ट जो है अगर बल्ब से जोड़ दे तो वो बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है आपका, जलता नहीं है। जबकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है उसमें जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहता है आपका, ये कोई इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आपका, ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जो है आपका ये मूव करते रहता है। तो नेट जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब है क्या, जैसे बाय द वे जो है ये आपका जो है कोई कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मेटल वायर है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रैंडम डायरेक्शन में इस प्रकार मूव करता है कि किसी भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिए, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करता है उतना इलेक्ट्रॉन उससे एग्जिट भी कर जाता है। या आप बोलिए कि ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। जैसे बाय द वे इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर हम ये ले लिए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम देखते हैं कि कितना इससे जो है इलेक्ट्रॉन पास किया। तो बाय द वे अगर इधर से जो है 10 इलेक्ट्रॉन पास किया तो इस साइड से भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ जो है पास कर जाता है। तो नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। राइट की तरफ आपका जो है 10 गया, लेफ्ट की तरफ जो है 10 गया, तो इसका मतलब हो रहा है कि इससे एक भी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो नहीं कर रहा है आपका ये। तो नेट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो जो है आपका ये जीरो हो जाता है। या बोलिए कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है जीरो हो रहा है आपका ये इसमें नेट, तो नेट चार्ज भी आपका, नेट चार्ज का फ्लो भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि इस कंडक्टर से आपका चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है। जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये रैंडम डायरेक्शन में रहते हैं आपका, ये रैंडम डायरेक्शन में और कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है। तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहने के कारण जो है किसी भी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने के बावजूद भी जो है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर में जो मूव करते रहते हैं तो और वो जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग जो है थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं या रैंडम वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे।
थर्मल वेलोसिटी और रैंडम वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे। थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर में जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है रैंडमली किसी भी कोई भी डायरेक्शन में जो है आपका फ्लो करते रहते हैं। तो वैसे जिस वेलोसिटी से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं या रैंडम वेलोसिटी बोलते हैं। ये बहुत ही हाई इसका वैल्यू होता है, लगभग जो है ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर के स्पीड में ये मूव करते रहते हैं। 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है क्या, अब हम लोग जो है जैसे इस कंडक्टर को जो है बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट किए तो उसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही उसमें आता है, ये जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो है मूव करने लगते हैं। तो उस चीज के बारे में हम लोग जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है इस कंडक्टर में जो है आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन होता है जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है बैटरी से कनेक्ट करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हम लोग जो है देते हैं। ओके, अब हम अपने लेक्चर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आते हैं। लेक्चर जब हम अपने इस लेक्चर को जब हमने शुरू किया था तो उसमें हम आपको बताए थे क्या कि कोई भी चार्ज जो है किसके कारण जो है फ्लो कर रहा है आपका, ये जब उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स लगाता है। और उसमें हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और निगेटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। तो किसी भी कंडक्टर को जब हम, भाई ये हमारा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस दे आपका, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या बोलिए कि बैटरी का जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से जब अटैच कर देंगे तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, और करंट का भी डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर के जस्ट शुरुआत में ही हम लोगों ने इस चीज के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर किसी भी कंडक्टर में अगर प्रोड्यूस होगा तभी उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। और कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा चीज आपका फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है फ्लो करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से निगेटिव की तरफ, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें किधर की तरफ फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और हमने बताया क्या, निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब हो रहा है क्या, इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर वैदिक हम इससे रिप्रेजेंट कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आपका ये फ्लो करने लगा। पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है। तो अब इसमें जो है देखते हैं क्या, कोई भी अगर जो है बाय द वे आप इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, बल्ब लेते हैं, बल्ब ग्लो करता है, या फैन जो है आपका चलने लगता है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी भी अब जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करने लगा। जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी कंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका जो है चल रहा, मूव कर रहा था। या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम ही है तो वो मूव करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट या पोटेंशियल डिफरेंस से जब कनेक्टेड नहीं था तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें कोई आपका नेट करंट या नेट चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना है।
जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर एक फोर्स लगने लगता है, उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है QE। ये चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस फोर्स के कारण क्या होता है ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, या बोलिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगता है। लेकिन ये जो मूव जो करता है बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करता है, बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करता है। लगभग आपका जो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ जो है इसका स्पीड है। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत ही स्लो स्पीड है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी से जब हम इसे कनेक्ट किए इस वायर को या इस कंडक्टर को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है मूव करता है बहुत ही स्लो स्पीड से या बहुत ही स्लो वेलोसिटी से। वैसे वेलोसिटी को हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और इसके कारण जो है आपका जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जब इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं करते या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं तो इस कंडक्टर में जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते रहता है। आपका ये बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में रहता है, कोई उसका पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण जो है उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या करंट आपका जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये हाई वेलोसिटी को हम लोग क्या बोले थे, थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी बोले थे। तो हाई वेलोसिटी पे यहां पे यूजलेस है या मीनिंगलेस है, हमारा कोई काम का नहीं है। लेकिन ये जो बहुत ही स्लो वेलोसिटी बोलिए 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, स्लो होने के बावजूद भी हमें जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आपका जो है प्रोड्यूस होगा, जब भी किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके कारण जो है जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करता है। वैसे वेलोसिटी को हम लोग जो है आपके ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VD से। VD इक्वल टू EE τ/m, ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये VD हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है। और E आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और M क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और टॉ आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर में स्टडी करेंगे कि ये कैसे आता है, ये कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। सिर्फ अभी आप ये फॉर्मूला याद रखिए, VD इक्वल टू EE τ/m, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। इसमें रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है आपका ये, और ये कैसे फॉर्मूला आया इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम उसमें जब उसे पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, या बोलिए कि बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं और जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो दोनों केस में कौन कौन टर्म हम लोग देखें, उस चीज को जो है एक क्विक रिव्यू हम लोग जो है देख लेते हैं। सॉलिड कंडक्टर में हम लोग जो है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए उसी चीज के बारे में देख रहे हैं, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर को जब हम उस कंडक्टर को जो है बैटरी से कनेक्ट करें और जब उस कंडक्टर को हम लोग जो है बैटरी से कनेक्ट ना करें, या बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब है उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, और बैटरी से जो है कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टडी किया, दो चीज हम लोग ले रहे हैं, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर। जब कंडक्टर में हम लोग जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं या उससे बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो वैसे केस में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है मूव करते हैं। और वैसे वेलोसिटी को हम लोगों ने थर्मल वेलोसिटी कहा। ये वेलोसिटी कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाता है, नो करंट फ्लोस।
एंड नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो है आपका जो है नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सब कुछ टर्म आपको याद रखना होगा। थर्मल वेलोसिटी किसे कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी वैसे वेलोसिटी को बोलते हैं जो जब भी किसी भी कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से मूव करता है, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग जो है थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं और इसका डायरेक्शन रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है। लेकिन जैसे ही कंडक्टर से हम जो है उस कंडक्टर को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई करते हैं, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस केस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और वो फिक्स डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायरेक्शन है, या बोलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर हम जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं स्लो वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करते हैं। वैसे वेलोसिटी को हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसका फार्मूला क्या है, E कैपिटल E τ/m। ठीक है, ये चीज को हम लोगों ने अभी स्टडी किया, जिसके बारे में हमने एक क्विक रिव्यू आपके बारे में बता दिया। अब आते हैं हम लोग जो है ये Vd = E τ/m, ये फार्मूला कहां से आया या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, इसमें ये टॉ क्या है, ये जो इस प्रकार का सिंबल है इसे हम जो है टॉ बोलते हैं, TAU टॉ, ये आखिर किस चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग जो है थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग जो है देखते हैं वो फार्मूला कहां से डिराइव हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या लिखा, Vd = E τ/m। तो Vd जो है आपका जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। E का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है अभी जस्ट तुरंत हम बताएंगे अभी आपको, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग ने मेटल में देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपका पाथ स्मूथ होता है, स्मूथ पाथ नहीं होता है, बल्कि वो टकराते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो उसके रास्ते में क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है जैसे न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो दूसरा किसी न्यूक्लियस से टकराएगा, वो पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, फिर ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, फिर जो है ये टकराएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज से टकराया, फिर दूसरा टकराने में जो कुछ ना कुछ जो है इसे समय लगेगा, तो उस समय को बाय द वे जो हम टॉ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले वाले से टकराया, फिर दूसरे वाले से टकराया, उसे τ1 से रिप्रेजेंट किए, फिर दूसरा से टकराया τ3 से, τ2 से, फिर τ3 से, इस प्रकार जो है ये कॉलिजन टाइम है या टकराने का समय है। तो ये सारे कॉलिजन टाइम का जब हम लोग एवरेज टाइम ले लेते हैं, सारे का एवरेज ले लेते हैं, उसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग जो है रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इट इज द एवरेज टाइम ऑफ द टू सक्सेसिव कॉलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन जो है उसका जो एवरेज टाइम है, उसी एवरेज टाइम को हम लोग जो है रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं या टॉ से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ओके, अब आता है ये फॉर्मूला कहां से आया। तो जब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराता है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। फिर से यहां ये जो फ्रेश स्टार्ट ये करता है, तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आगे की तरफ प्रोसीड करता है वो किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराता है, जैसे ही टकराता है उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। फिर से यहां से वो फ्रेश स्टार्ट करता है। फ्रेश स्टार्ट करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण जो वो एक्सेलरेट करके फिर आगे जाता है। फिर एक्सेलरेट तब तक करता है जब तक कि वो दूसरा किसी चीज से कोलाइड ना कर जाता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ये दोनों के बीच का जो अगर हम जो है टाइम चीज को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है आपका इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स से जो है ये एक्सेलरेट करते हुए आगे की तरफ जो है ये प्रोसीड करेगा, और वो जो जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ प्रोसीड करेगा उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग। ये तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, इस दोनों के बीच में जो टकराने का जो समय है, दोनों के बीच में जो कितने समय के बाद जो टकराएगा उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, एवरेज टाइम को।
तो उसे टॉ से रिप्रेजेंट किए, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला अगर लगाए हम लोग ये, तो u का वैल्यू 0, a और ये टॉ, तो इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। a का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं a इक्वल टू एफ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगेगा, QE जो है आपका ये फोर्स लगाएगा, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो वैसे चार्ज को हम लोग जो है स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे। उस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, E होगा, तो A इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E बाय एम। इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जाके आपका जो है क्या मिल गया, तो ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आया a इक्वल टू ई बाय एम, इस वैल्यू को जो है यहाँ पर हम लोग जो है पुट कर देंगे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, vd इक्वल टू a टॉ, इसमें जब पुट करेंगे तब जाके हमारा जो है vd इक्वल टू ई टॉ बाय एम। तो इस प्रकार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्या डिस्कस किया, आपका जो वो कोई भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करता है आपका, जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे फोर्स लगाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जो है स्टडी किए। फिर थर्मल वेलोसिटी के बारे में हम लोग जो है स्टडी किए। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, थ्योरी को उतना याद नहीं रखना है, और इसमें कुछ फार्मूला जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला जो होता है ये याद रखना है आपका, और जो है कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है या अलोंग में मूव कर रहा है, ये सारा चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका जो है ये करंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उससे कुछ रिलेटेड के बारे में